और आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं मॉनसून के महातांडव की तस्वीर। हमने आपको सीतामढ़ी की तस्वीरें दिखाई थी। सीतामढ़ी में, बिहार के सीतामढ़ी में एक नाव पलट गई है नदी के बीचों बीच और उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 40 लोग सवार थे। नदी के बीच नाव पलटने से ये हादसा हुआ है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के सीतामढ़ी से। बिहार के सीतामढ़ी में एक नाव पलटी है। हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। इस नाव के पलटने से वहां पर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई थी। इस नाव पर बताया जा रहा है कि क्षमता से अधिक लोग भी सवार थे। किस तरह से ये हादसा हुआ है, इसकी और जानकारी दे रहे हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हैं रमन राय। बताएं, क्या कुछ लोगों को बचाया जा सका है? किस तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? तो रमन, क्या खबर है वहाँ पे इस हादसे के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए एक बड़ा हादसा आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में हुआ है, जबकि बागमती नदी के ऊपर ये नाव पलटी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस पूरे हादसे में जितने भी लोग थे, नाव पर 30 से 40 लोग बताए जा रहे थे कि सवार थे, सभी लोगों को बचा लिया गया है। क्योंकि ये जो घाट है, इस घाट से अक्सर जो है नावें संचालित होती है और ओवरलोडिंग की वजह से ये घटना आज हुई है। जिस तरह से नाव पर आप देख रहे होंगे, लगभग 40 से 50 के आसपास में लोग सवार थे, लेकिन सभी लोगों को रेस्क्यू करके निकाल लिया गया है ग्रामीणों की मदद से। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बड़ा खतरा है, अलर्ट है सिस्टम के लिए, क्योंकि बरसात के वक्त में अक्सर बिहार में नाव पलटने की जो खबरें हैं, घटना वो सामने आते रहती है। तो ज़्यादातर लोगों को बचाया गया है। फिर इस समय वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो गया, लोगों को अस्पताल भी ले जाया गया होगा और क्लियरली यही वजह सामने आ रही है कि ओवरलोडिंग थी, इसलिए यह हादसा हुआ है। नदी में पानी भी इस वक्त ज़्यादा होगा, बागमती नदी में। जी बिल्कुल, देखिए जी जरूर, बागमती जो पूरा इलाका है ये नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है। इस वजह से इस नदी में अक्सर इस तरह की घटना जो है सामने देखने को मिलती है। लेकिन इस घटना में बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, क्योंकि लगभग 40 के आसपास लोग उस बोट पर मौजूद थे। और लेकिन बोट जो पलटी है वो किनारे पर पलटी है, इस वजह से ग्रामीणों की मदद से रिएक्ट करके लोगों को जल्द से जल्द बचाया गया है। हालांकि प्रशासन की जो टीम है वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और पूरी इस घटना की जाँच भी चल रही है। ठीक है, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यह है कि तमाम लोगों को बचाया जा सका। स्थानीय लोगों की मदद से नाव पलट गई, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोग, कैपेसिटी से ज़्यादा लोग सवार थे। वैसे देश के कई पहाड़ी इलाकों में इस वक्त मॉनसून एक मुसीबत भी बन गया है और मुसीबत की बाढ़ लेकर आया है। मैदान से पहाड़ी इलाकों तक बेकाबू बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं। राजौरी, पुंछ, रियासी समेत कई इलाकों में बारिश के वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी मॉनसून की वजह से कई जगह पर नदियां उफन रही हैं और नदियों के जो निचले इलाके हैं वो डूब गए हैं। कई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम इस वक्त। राजौरी की है, करगिल, किन्नौर, चंबा, पिथौरागढ़। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के बाद अचानक से बाढ़ आई है और इसमें कई घर भी बह गए हैं और कई गाड़ियां भी बह गई हैं। पुंछ और राजौरी में बाढ़ और भूस्खलन हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन से 11 लोगों की मौत भी हुई है, करीब 7 लोग लापता हैं। करगिल में भारी बारिश से सांकू इलाके में कई घर बह गए हैं, मवेशी भी बह गए हैं। तो यहाँ पर बाढ़ और भूस्खलन भी हुआ है साथ साथ। राजौरी में इस वक्त हालात बेहद खतरनाक हो गए हैं। एनडीटीवी की टीम इस वक्त वहाँ पे मौजूद है। हम आपको एनडीटीवी संवाददाता प्रदीप दत्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं दरिया की लहरें उफान में हैं, पानी का बहाव तेज है और हर तरफ तबाही का मंजर। एनडीटीवी इंडिया की टीम पहुंच चुकी है राजौरी, जहां बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है। ये इलाका जहां पे इस समय मैं चलता हुआ नजर आ रहा हूँ, ये नया बस स्टैंड है। ये बिल्कुल यहाँ पे नॉर्मल सड़क थी, लेकिन इस समय आपको लगेगा जैसे पत्थरों का ढेर नजर आएगा। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ के पानी की वजह से पूरे पत्थर इस इलाके में आ चुके हैं। यहाँ सड़क का बिल्कुल भी नामो निशान नहीं रहा है। यही नहीं, अब आपको मैं बहुत सारी और तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे कहर बरपा है। सुबह 3:30 बजे जब दरिया अपने किनारे को चीरता हुआ दरिया का पानी इस तरफ आ गया और देखिए अपने साथ कई पत्थर बहा के ले आया। और साथ में आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत किस तरीके से, गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी है। ऐसी कई बड़ी बड़ी गाड़ियां, ट्रक
बसों को बहाकर ये पानी ले गया। आप देख सकते हैं बस स्टैंड के पास, अब आपको दिखाता हूं, वह पूरा जो ढेर देख रहे हैं गाड़ियों का, ऐसे लगता है ये बस स्टैंड जो है गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील हो चुका है। अब देखिए एक दूसरे के ऊपर गाड़ियां, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव आया होगा और गाड़ियों को अपने साथ बहा के ले गया। 40 से 50 के करीब जो गाड़ियां हैं यहाँ पे इस समय है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कई ऐसी गाड़ियां जो पानी अपने साथ बहा के ले गए। पानी का बहाव इतना तेज है, ये सुबह 3:30 बजे हुआ, 3:30 बजे, और ये 6 बजे तक ये जो है मौत का मंजर यहाँ पे चलता रहा। और साथ में आप देखते हैं स्लम का एरिया है और वहां भी आप देख सकते हैं कि कई जो है इलाकों को वो बहा के ले गया। एक पल के लिए आप सोचेंगे कि ये गाड़ियां उड़ के दूसरी गाड़ी पे कैसे चढ़ गई, तो आपको अंदाजा हो सकेगा कि कितना तेज था पानी का बहाव। और गाड़ियां देख सकते हैं पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। ये 50 के करीब गाड़ियां हैं, कई कार हैं, कई ट्रक हैं, कई बसें हैं। और आप देख सकते हैं जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे, ये कहना गलत ना होगा, इस समय नया बस स्टैंड जो है गाड़ियों के कब्रिस्तान में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं गाड़ियों की हालत, ऐसे लगता है जैसे गाड़ियों को कोई चीज उड़ा कर ले गई हो और दूसरी गाड़ियों पर जाके फेंक दिया हो। और ये कोई चीज नहीं है ऐसी थी, बल्कि ये पानी का बहाव था जो इतना तेज था। लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा था, वो कहते हैं कि कई वर्षों बाद ऐसी बर्बादी इन्होंने रजौरी के इलाके में देखी। आप देख सकते हैं गाड़ी किस तरीके से टूट चुकी है। ये देखिए दुकान की सीढ़ी यहाँ पे पड़ी है, दुकान की सीढ़ी पूरी तरह से धंस चुकी है, दुकान की देखिए छत गिर चुकी है। लोग यहाँ पे पूरी तरह से मलबा हटाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से मैं यहाँ बातचीत करने की भी कोशिश करूंगा, जानना चाहूंगा कि इस समय हालत क्या थे, कहाँ थे उस समय, ये जानना चाहूंगा। कितना नुकसान हुआ है यहाँ पे? सर काफ़ी नुकसान हो गया, हमें पता नहीं था कि मतलब दरिया का बहाव इधर इस तरफ भी आ सकता है। ऐसा कभी पहले देखा है? नहीं, मैंने अपनी मतलब लाइफ में नहीं देखा सर। ये आपकी दुकान है यहाँ पे? जी जी, वो दुकान है हमारी। सारी दुकान पूरा नुकसान हो गया। और गाड़ियाँ कितना नुकसान हुआ? गाड़ियों के हम सर बता नहीं सकते, कहीं मतलब बह के चली गई हैं बहाव में। और मकान वगैरह भी? मकान काफ़ी नुकसान हुआ सर। अब आपको ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये सड़क थी, कुछ घंटे पहले ये सड़क थी, यहाँ से गाड़ियाँ पूरी तरह से मूव करती थी आराम से, क्योंकि नया बस स्टैंड था, नई सड़क थी। इस समय आप देखिए यहाँ पे कोई कह नहीं सकता कि ये सड़क है, सिर्फ आपको नजर आएगा तो पत्थरों का ढेर नजर आएगा। देखिए कितने पत्थर आपको यहाँ पे नजर आएंगे, जहाँ भी आप नजर दौड़ाएंगे पत्थर ही पत्थर। यानी कि अपने साथ बहाते हुए गाड़ियाँ ही नहीं, बल्कि कई पत्थरों को भी यहाँ पे ये दरिया लेके आ गया। ये दरहाली का दरिया जो है खौफनाक मंजर पैदा कर गया, जिसकी वजह से इस खौफ से निकलते हुए लोगों को अरसा बरसा लगेगा। उनके आशियाने तबाह हो चुके हैं, रोजमर्रा की जिंदगी तबाह हो चुकी है, रोजगार का साधन खत्म हो चुका है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद के लिए आए, मेहरबानी करके आप खड़े ना रहिए। एडवाइजरी इशू कर दी गई है, क्योंकि ऐसा खौफ मंजर हमने पहले भी जम्मू कश्मीर में देखा। पहले हमने देखा कि ऐसी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी किश्तवाड़ के इलाके में, ठाठरी के इलाके में, डोडा के इलाके में, वहाँ भी हमने देखा कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पे अगर कहें तो तबाही कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप देखिए ये ट्रक है, नॉर्मली किस ट्रक को आप हिला नहीं सकते, अगर इसे 50 लोग भी हिलाना चाहेंगे तो हिला नहीं पाएंगे। लेकिन आप देखिए पानी के बहाव की वजह से ट्रक जो है हवा में बिल्कुल चला गया है और इसके नीचे कई गाड़ियां जो हैं दबी हुई नजर आएंगी। कोई मारुति कार है, कोई इको कार है, कोई और गाड़ी है, यानी कि लाखों की गाड़ियां जो है तबाह बर्बाद होगी। कुछ ही चंद ही मिनटों में सब कुछ यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं यहाँ के लोग जिंदगियों को समेटने के लिए किसी तरह से। आप देखिए ये गाड़ी जो बिल्कुल है ये मलबे के नीचे दबी है, कुछ भी इसका नजर नहीं आ रहा। पूरी गाड़ी जो है मलबे के नीचे दबी है और जहाँ पे भी खड़ा हो सकता है कि यहाँ भी कोई गाड़ी दबी हुई हो। तो यहाँ पे सिचुएशन इस समय देखने को ऐसी मिल रही है। तो रजौरी में आई बाढ़ के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने अब तक 11 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। बचाए गए 11 लोगों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। उफनती नदी के बीच सेना ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। तावी नदी में फंसे युवकों को भी निकाला गया है।
तो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें, ये वीडियोस रेस्क्यू ऑपरेशन की। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। सेना ने लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन करके निकाला है सुरक्षित। बाढ़ के बाद राजौरी में भी हालत काफी खराब है। बाढ़ से वहां पर तबाही मची हुई है और एक एक करके सेना द्वारा लोगों को बचाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद जो जनजीवन है, सामान्य जनजीवन, वो पूरी तरह से प्रभावित है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदियां और नाले उफान पर हैं, सड़कें डूबी हुई हैं और बहुत सारे इलाकों का संपर्क भी टूट गया है। जिंदगी की थमी रफ्तार, बारिश मूसलाधार। जम्मू कश्मीर में आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। नदियों और बरसाती नालों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है। कई सड़कें जलमग्न हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है और लोगों की आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेज बहाव के कारण कुछ स्थानों पर सड़कें और छोटे पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई जगह भूस्खलन की वजह से रास्ते बंद हो गए। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव का कार्य जारी है। जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। भारी बारिश की वजह से करगिल के साकू में तेज बहाव में कई घर और मवेशी बह गए। वहीं राजौरी में बना नया बस स्टेशन भी आसमानी आफत की चपेट में आ गया और ढह गया, जिसके चलते बस स्टेशन पर खड़ी गाड़ियां भी बह गई। भारी बारिश के कारण राजौरी जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है और लोगों में चिंता का माहौल है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर जरूरी ना हो तो वो अपने घरों से बाहर ना निकले और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचे। वहीं जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश का असर वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी और अमरनाथ की यात्रा को स्थगित कर दिया गया है। श्राइन बोर्ड की ओर से जारी बयान के अनुसार ये फैसला तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर लिया गया है। वहीं अमरनाथ यात्रा को भी 19 जुलाई से अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया। ये निर्णय पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों पर भूस्खलन के जोखिम को देखते हुए लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश की वजह से अचानक आई बाढ़ की वजह से भूस्खलन हुआ। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, कई लोग लापता हो गए। मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल हैं। फिलहाल प्रशासन का फोकस लोगों की सुरक्षा और राहत कार्यों को तेज करने पर है। मौसम की अगली स्थिति पर सबकी नजरें टिकी है, क्योंकि आने वाले घंटे हालात के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री ने उपराज्यपाल से बात की है। बाढ़ बारिश पर हालात की जानकारी ली है। गृह मंत्री ने CM उमर अब्दुल्ला से भी बात की है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर दोनों ही जगहों पर बाढ़ वाली स्थिति कई जगहों पर बनी हुई है। बहुत सारी जगहों पर तबाही हुई है। जैसे राजौरी की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, राजौरी में भी कई जगहों पर कई भूस्खलन भी हुआ है और काफ़ी बर्बादी है। इसके बाद ये खबर आई है कि गृह मंत्री ने उपराज्यपाल से भी बात की है और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से भी बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने तबाही मचाई है। किन्नौर में बादल फटने से भीषण बाढ़ आई है। ITBP कैंप को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी में लगातार बारिश और भूस्खलन हो रहा है, जिससे कि सामान्य जीवन प्रभावित है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और ऑरेंज अलर्ट है। स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। पहाड़ों पर आफत,
मुश्किल में जान। पहाड़ों पर बरसता पानी अब आफत बन चुका है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। तेज बहाव की चपेट में आईटीबीपी का कैंप भी आ गया, जिससे कैंप को भारी नुकसान पहुंचा। देखते ही देखते मलबा और पानी का सैलाब पूरे इलाके में फैल गया और अफरा तफरी का माहौल बन गया। किन्नौर ही नहीं, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में भी लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। कई जगह पहाड़ दरकने से भूस्खलन हुआ है। सड़कों पर चट्टानें और मलबा गिरने से कई प्रमुख रास्ते बंद हो गए। भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है। बिजली और पेयजल आपूर्ति पर भी असर पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। बंद सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी और अन्य मशीनें लगाई गई हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।